जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है और जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर लोभ वृत्ति घटती चली जाती है, संतोष आता जाता है, वैसे वैसे यह व्यक्ति के अंदर उत्तम शौच धर्म बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति को अगर शौच धर्म अंगीकार करना है तो अपनी वृत्ति को सुधारना होगा। अगर इस वृत्ति को वह नहीं सुधारता है तो आचार्य कहते हैं इस संसार में वह बना रहता है। पर इस प्रसंग को लेकर आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक दृष्टांत आत्मानुशासन में दिया है कि एक जंगल में चमरी मृग रहती है, उसके बाल बहुत सुंदर होते हैं और बालों की सुरक्षा का लोभ उसको हुआ करता है और वह जंगल में विचरण करती है और उसे सिंह और भील आदि से बहुत डर रहता है कि ये हमारे प्राणों को समाप्त ना कर दे। और वह जंगल में विचरण करती है और विचरण प्रतिदिन करते हुए एक दिन उसने देखा कि एक भील आ रहा है उसके समीप, और शायद वह हमारे जीवन को समाप्त कर देगा। और इस तरह वह अपने स्थान से वह दौड़ लगाना प्रारंभ करती है और दौड़ लगाते लगाते वह आगे जाके एक कटीली झाड़ियों में फंस जाती है। और फंस जाने के कारण वह काफ़ी धीरे धीरे प्रयास करती है कि हमारे बाल कटीली झाड़ियों से सुलझ जाए। धीरे धीरे इसलिए प्रयास करती है कि बाल टूट ना जाए। बाल से उसको बहुत लोभ रहता है, बात अगर टूट गए तो हमारी सुंदरता कम हो जाएगी, इसलिए वह धीरे धीरे वहाँ से निकालने का प्रयास करती है। पर प्रयास करते करते वहाँ से भील आ जाता है और भील आके उसके जीवन को समाप्त कर देता है। यह दृष्टांत आचार्य गुणभद्र महाराज ने उन लोभियों के लिए दिया है। किन लोभियों को? जो संसार में रह के न तो धन का स्वयं उपयोग करते हैं, न दान करते हैं, न परोपकार में लगाते हैं और अंतुगत्ता उनका जीवन यूँ यहाँ से निकल जाता है। पर जाने के रूप में सिर्फ जो लोभ वृत्ति और आरंभ परग्रह से जो भी पाप का संग्रह किया वह जरूर उनके साथ चला जाता है। तो यह उन्होंने एक दृष्टांत के रूप में उन जीवों के लिए दिया जो यहाँ रह के बस एक ही काम है कि धन का संग्रह करना, अपने धन को पुण्य कार्य में नहीं लगाना, यहाँ तक पुण्य काम भी नहीं कर पाना। क्योंकि लोभी व्यक्तियों की यही दृष्टि रहती है कि जितना हम धन को कमाने में समय देंगे उतना धन बढ़ता चला जाएगा। पर आचार्य कहते हैं अगर तेरा पुण्य नहीं है तो कितना भी पुरुषार्थ कर ले पर धन नहीं आ सकेगा। पूर्व पुण्य से ही ये सब धन संग्रह वैभव मिलती हैं, पर वह तो अपनी चतुराई से लगा रहता है, यहाँ तक वह अपने जीवन में धर्म ध्यान भी नहीं कर पाता है। धन को कमाने में पापबंद तो होते ही है, पर आचार्य कहते हैं जो पर्व हुआ करते हैं उन पर्वों में भी अगर लोभ वृत्ति अधिक रखी जाती है
जिस समय को हमें धर्म कार्य में लगाना चाहिए उसमें नहीं लगा के हम उसी लोभ के संग्रह में लगते हैं तो और अधिक पाप का बंध हुआ करता है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि परम में पूर्ण रूप से व्यापार को बंद ही कर देते हैं और अपने से अच्छे से धर्म ध्यान करते हैं, कुछ सीमा बना के चलते हैं, तो तरह तरह की जैसी जिनकी अनुकूलता है वैसा वह करते हैं। तो इस तरह अगर वह अपने धार्मिक कार्यों को समय नहीं दे पाते क्योंकि लोभ वृत्ति लगी हुई है कि जितना समय हम यहाँ देंगे धर्म ध्यान में उतना हमारा धन की आय कम होगी। वैसे तो धन की आय पाप के कारण ही हुआ करती है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक दृष्टांत और दिया है कि नदियाँ कभी भी शुद्ध जल से परिपूर्ण नहीं होती हैं। जब भी नदी में बाढ़ आती है भरती है वह कभी शुद्ध जल का अर्थ बरसते हुए पानी से आज तक नदी और बांध कभी परिपूर्ण नहीं भरा नहीं। जब भी वह भरता है तो चारों ओर से मिट्टी भी है, लकड़ी भी है, मल है, मूत्र गोबर आदि सारी गंदगी जब आती है उस पानी के साथ मिट्टी आदि, तब वह नदी ऐसे गंदे पानी से भरती है। कभी भी स्वच्छ पानी से कोई नदी ना भरी है न कभी भी की। आचार्य महाराज ने इस श्लोक की व्याख्या जब की थी तब आचार्य महाराज ने यही कहा था, जैसे लिप्टन टाइगर चाय होती है पानी इस तरह का होता है उस नदी में आने से। तो इस तरह से यह दृष्टांत उन्होंने दिया तो वह कह रहे हैं ठीक इसी तरह धनवान कोई न्याय नीति के धन से कभी आज तक कोई धनवान नहीं बना। जिस तरह से गंदे पानी से नदियां भरती हैं ठीक उसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह बढ़ाना, मायाचारी, छल आदि जब सब तरह के पाप किए जाते हैं तब जाके उस धन का संग्रह हो पाता। न्याय नीति से कोई नहीं बना। एब्सेक्शन हो सकती है जिनने पूर्व पुण्य किए हैं चक्रवर्ती आदि, उनके पुण्य के उदय से उन्हें बिना कमाए सब कुछ तीर्थंकर आदि मिल सकती है, पर सभी लोगों को ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से छल कपट आदि सब चलते हैं तब जाके वह धन का संग्रह होता है। उसमें भी निरंतर अगर लोभ वृत्ति बनी रहती है वो पुण्य का संचय नहीं हो पाता है क्योंकि पुण्य कार्य करते नहीं। ये तो पूर्व का वासा है जो पुण्य के उदय से खा रहे हैं, पर आगामी जीवन को अगर पुण्य का संचय नहीं करेंगी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से वृत्ति होती है। जब लोभ वृत्ति से प्रचलन कथानक तो यही है कि राजा सेणक ने यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला, इसलिए उन्हें नरक आयु का बंध हो गया। पर आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में उल्लेख किया है कि बहुत आरंभ और परिग्रह के कारण राजा सेणक को नरक आयु का बंध हुआ। तो दोनों आचार्यों के दोनों मत हैं, दोनों मान्य हैं। तो इस तरह से अपन लगाते हैं कि बहुत आरंभ और परिग्रह के कारण राजा सेणक नरक गए। तो बहुत आरंभ और परिग्रह जब लोभ वृत्ति रहेगी तो नरक आयु का बंध हो जाएगा, तो जाना ही पड़ेगा। ऐसी लोभ वृत्ति वाले अनेक संसार में जीव होते हैं जो इस धर्म का पालन नहीं करते, न्याय नीति का नहीं, और उसी की सुरक्षा में लगते हैं और अंत उनका बेकार हो जाता है। एक कथानक आता है कि एक सेठ था, उसके पास अपार धरो वैभव था, बहुत अपार वैभव था, पर उसके यहाँ 3-4 लड़के थे और जब वह बीमार पड़ गया, लगभग संभावना लग रही थी जाने की ओर ही है, पर जीते जी तो आज तक उसने किसी अपनी संतान को धन नहीं बताया न दिया। पर बच्चों ने सोचा कि अब तो अंत समय है, अब तो ये दे ही देंगे, पर अंत भी होने को है। अब गले में इस तरह की बीमारी हो गई कि बोलना भी लगभग बंद जैसा होगा। बस वह लेटे हैं, पुत्र बैठे हुए हैं
और वह एक शब्द बार बार निकाल रहा है, वाह वाह, ऐसा शब्द वह निकाल रहा है। तब बच्चों ने सोचा कि पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद अब ये सोच रहे होंगे कि अंत तो होने वाला है। अब जो कुछ रखा हुआ है बड़ी बड़ी पेटियों में, बहुत सारा सोना चांदी, एक से एक हीरा जवाहर सब कुछ रखा हुआ है, और बताना चाह रहे हैं पर ये बता नहीं पा रहे हैं। बता दें शायद तो अच्छा रहेगा। तब बच्चों ने सलाह की कि किसी डॉक्टर से ये सलाह ली जाए कि इनका अंत समय है। अगर 2-4 शब्द ये अंत समय में बोल लें, कुछ भी खर्च हो जाए उसकी कोई बात नहीं। और इस तरह बच्चों ने डॉक्टरों से पूछा। डॉक्टरों ने कहा 50,000 रुपये लगेंगे, बस एक इंजेक्शन लगेगा और कुछ शब्द ही बोल लेंगे। ये तो काम बन गया। बच्चों ने सलाह करके डॉक्टर को अनुमति दे दी और डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगा दिया। पर लगाया, बोलना प्रारंभ कर दिया उस व्यक्ति ने, और उम्मीद बहुत थी कि 50,000 की जगह तो बहुत सारा मिलना है। पर वह अंत में यही बोले कि वह बछड़ा इतनी देर से झाड़ू खा रहा है तो मैं उसकी सुरक्षा का भी बोध नहीं। मिला तो कुछ नहीं, 50,000 और चले गए। तो इस तरह की लोभियों की वृत्ति है। अंत समय है, इस समय हमें किसी चीज़ में गंवाना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से हमें मिली हुई थी, जिसमें हमें याद करके अपनी संलेखना की तैयारी करके आगामी जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। वो तो नहीं करके इस झाड़ू और दुनिया की सुरक्षा में लगे हुए हैं। स्वयं परोपकार की भावना नहीं है और दूसरे को देने के भाव नहीं है। तो इस तरह के अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे लोभ वृत्ति के वाले, और उनका आगामी जीवन कैसा व्यतीत हुआ ये भी सारे चीज़ें मिलेगी। आचार्य महाराज कहते थे कि देखो, नौकर जो होता है वो 8 घंटे का ही सिर्फ नौकर होता है। 8 घंटे 6 घंटे जितना भी आपने समय नियुक्त किया उतने समय वह काम करता है, और सेठ जी नमस्कार हम जाते हैं। पर सेठ जी तो 24 घंटे के नौकर हैं, ये तो 8 घंटे का है। 24 घंटे इसी गुणा भाग में लगे हैं। अब माल मंगाना है, अब माल भेजना है, अब ये खरीदना है, अब वो बेचना है। अब कहीं, पहले तो साधन नहीं थे, आज तो मोबाइल का ज़माना है। आप कहीं भी रहो, मोबाइल क्रेन की तरह वह मोबाइल आपका काम करता रहता है। आप कहीं भी हो, इस तरह की आपकी वृत्ति बनी हुई है। इस वृत्ति से आप आगामी जीवन सुंदर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये तो आप स्वयं सोचें। तो इस तरह के नौकर 24 घंटे के हैं। रात में भी नींद कब गायब हो जाए पता नहीं। और दिन में तो नींद आना संभव ही नहीं महाराज। दिन में तो संग्रह की बात है और रात में सोने की बात है। तो बहुत सारे तो रात का समय सपनों में ही गुजर जाता है। जो दिन में निकला है वह सपने के रूप में क्या होता है, रात में ही माल बेचते रहते हैं और रात में ही माल खरीदते रहते हैं। आवाज़ भी करते हैं ना। तो इस तरह लोभ वृत्ति अगर जीविकों की रहती है तो ये व्यक्ति अपना जीवन अच्छा नहीं निकाल पाता है। इसी बात को लेके एक व्यक्ति ने आचार्य महाराज से एक बार पूछा, जिनने आचार्य ज्ञान सागर के महाराज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था। उन्होंने यही और पढ़ा और सुना था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज आगम के बहुत बड़े पारगामी थे, जिन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना की, जिन्हें ज्योतिष का बहुत ज्ञान था और प्रतिष्ठाचारी भी थे। उन्होंने 40 प्रतिष्ठाएं कराई पंचगढ़ा की। ऐसे पंडित भूरामल जी थे जिन्हें इतना अपार ज्योतिष का ज्ञान था कि लोगों को हाथ पकड़ना पड़ते हैं रेखा देखने के, वो बिना हाथ देके ही सब कुछ पढ़ लेते थे। यही तो विद्याधर का सब कुछ उनने पढ़ लिया था। विद्याधर जरूर सब कुछ से बचना चाह रहे थे, पर गुरु तो गुरु ही होते हैं, वह बच नहीं पाए। आखिर उन्हें सब कुछ स्वीकार करना पड़ा।
तो इस तरह के वह बात जिन्होंने पढ़ा कि बहुत ज्ञान था, पर एक बार आचार्य महाराज से यही बात पूछी कि आपके गुरु ज्ञान सागर महाराज के बारे में हमने सुना और पढ़ा है कि बहुत उनको ज्ञान था, बहुत ग्रंथों की रचना की, आगम के अनुसार उनकी चर्या थी, ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान, सब कुछ था। तो हम ये पूछना चाहते आपको क्या दे गए? आपको तो दे गए होंगे ना? हाँ बिल्कुल दे गए। हमें नहीं देंगे तो किसको देंगे? जरूर दे गए, और ऐसा दे गए कि जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। क्या दे गए? तो हमें यही दे गए कि तुम अपनी वृत्ति को निर्लोभ वृत्ति बनाना, कभी भी अपनी वृत्ति लोभ नहीं रखना। ख्याति, पूजा, लाभ और प्रसिद्धि का लोभ कभी जीवन में नहीं रखना। अगर तुमने प्रसिद्धि की चाय रखी कि हमारी दुनिया में हमारा नाम हो जाए, लोग हमें पहचाने लगें, लोग हमारी साधना जान लगें, हम कितने बड़े तपस्वी और कितने बड़े ज्ञानी हैं, हमारे कितने शिष्य हैं, ये तुमने अगर लोभ रखेगा तो वह साधना वहीं समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह की किसी तरह की प्रशंसा के चक्कर में नहीं आना। कहीं कितने ही प्रसंगों में हमने देखा गुरु महाराज को कि उनकी प्रशंसा करो, तुरंत यही कहते इस विषय को परिवर्तन करो। ये विषय क्यों उठा रहे हो तुम? ये उठाने की क्या आवश्यकता है? एक बार बहनें सदलगा गई थी, हम वहीं बैठे थे, एक प्रतिभा मंडल की बहनें, और वो सदलगा आदि की प्रशंसा कर रही थी। आचार्य महाराज कहने लगे कहाँ से तुम प्रसंग लेके आए? चलो यहाँ से उठो, ये प्रसंग है कोई क्या? तो अपनी प्रशंसा से जो हमेशा दूर रहते हैं और कहें आप निंदा की तो निंदा भी अपनी बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं, कभी क्रोधित नहीं होते। तो वही उनका समता का गुण है। तो इस तरह के आचार्य महाराज ने यही कहा कि वह हमें निर्लोभ वृत्ति जीने का मंत्र दे गए। सारे मंत्र फेल हो सकते, पर ये मंत्र कभी फेल नहीं होता। मैं इसी तरह उनका पालन कर रहा हूँ। भले उनकी काया नहीं, पर उनके दिए मंत्र आज भी जीवित हैं। उनकी काया नहीं, वो तो चले गए, पर उनने जो दिया है वो आज तक हमारे पास सुरक्षित है। हमको उसका पालन करते चले जा रहे हैं और बराबर हमें सफलता मिलती चली जा रही है। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये उनके इस तरह की सोच और बातें हैं। तो इस तरह अगर आज संसारी प्राणी शरीर और मन से बहुत दुखी बना हुआ है, इतना दुखी है, रात दिन वह कमाना कमाना और इसमें रात दिन पागल सा हो रहा है। इसको कितनी तृष्णा है, तो इस तृष्णा का आज तक कोई अंत नहीं कर पाया। वह चक्रवर्ती भी जितना कुछ आ जाता है, फिर अभी जो भी हमारे राजा अधीन नहीं हुए उनको भी अधीन करना। भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष दिग्विजय की, किस लिए? 6 खंडों को जीतने के लिए। कितने की? 60,000 वर्ष क्या कहलाते? ये दास्ता को स्वीकार कर ले। कितने जीवों का संहार क्या हुआ होगा। तो ये वृत्तियाँ हुआ करती हैं, पर उनका जीवन था, वह उस जीवन को जीते हुए भी अपनी साधना में रत रहती थी। तो धन होना कोई बुरा चीज़ नहीं है। महाराज धन मान बुरे हैं क्या? बिल्कुल बुरे नहीं हैं। पुण्य की वजह से धन होना अच्छी बात है, पर धन की वृत्ति ऐसी वृत्ति होना जिसमें हम धर्म ही नहीं कर पाएँ, रात दिन उसी की चिंता में लगे रहें और आगामी जीवन हम बिगाड़ लें, ये बुरा है। धन होना कोई बुरा नहीं। धन अगर बुरा ना है तो 12 चक्रवर्ती हुए, 12 के 12 नरक चले जाते ना। मोक्ष क्यों चले गए? स्वर्ग क्यों चले गए? और नरक क्यों गए? उसके प्रति जो आसक्ति है, उसमें हम रात दिन उसी में गुणा भाग में लगे हुए हैं, वो गुणा भाग बुरा है। इसलिए आचार्य उमा सोमा महाराज ने तत्त्ववाद सूत्र के 7वें अध्याय में क्या रखा? मूर्छा परिग्रह। क्या रखा? मूर्छा को परिग्रह रखा। जितने पर आपकी मूर्छा है उतने के आप परिग्रह के भागीदार हैं। भाग आपके 10 लाख हैं, पर 10 करोड़ की आप पर मूर्छा है, तो 10 करोड़ का आपको दोष लग रहा, क्योंकि आपको अरबपति खरबपति बनने की बात है ना। बड़ी अरबपति और खरबपति आप बन पाए चाहे नहीं, पर रोडपति तो आप बन ही जाएंगे ना।
अगर नहीं हो पाया, कर्मों का बंध तो हो ही जाएगा। तो इस तरह की वृत्ति होती है। आज अनेक व्यक्ति दुखी हैं, कष्ट में हैं। क्यों हैं? इसके लिए भी एक आचार्य महाराज ने प्रसंग सुनाया था। कुंडलपुर की गर्मी थी और गर्मी में आचार्य महाराज कषाय पाहुड़ का स्वाध्याय करा रहे थे। बहुत कठिन ग्रंथ होते हैं, पर आचार्य महाराज की ये कुशलता है, वह अनेक दृष्टांतों के माध्यम से अनेक प्रसंगों को बहुत सरल कर देते हैं। आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया कि अनेक आज भारत के उद्योगपति बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि उनके पास वर्किंग इतनी है कि उनके पास कोई समय ही नहीं है, और धन के लोभ के कारण उनके पास इतना काम है कि वह कई बीमारियों से वह ग्रसित हैं और बहुत अधिक परेशान हैं। तब एक व्यक्ति को ये भाव जागा, उन पर दया आई कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है और अनेक रोगों से ग्रस्त हैं, अगर ये स्वस्थ हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वस्थ कैसे होंगे? उस व्यक्ति ने एक उपाय निकाला कि इनके लिए एक शिविर लगाया जाए और शिविर की व्यवस्था भी व्यवस्थित ढंग से की जाए। और योजना बनाते हुए उसने वह जानकारी उन उद्योगपतियों के पास भेज दी, ऐसा ऐसा इस तारीख से इतने दिन का एक हम शिविर लगा रहे हैं, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ। बस आपको तो आना है और ये गारंटी हमारी है कि आप जो भी बीमारी से ग्रसित हैं वह आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। बस आपको आना है, पर कुछ यहाँ के नियम हैं, उस नियम का पालन करना अनिवार्य है, तब आप इस शिविर में अपना भाग ले सकेंगे। जानकारी पहुँची, जो भी अपने को स्वस्थ करना चाहते थे वह सारे ने अनुमति दे दी, और जो भी उसके नियम थे वह नियम भी स्वीकार कर ले। नियम यही थे कि सुबह 5 बजे उठना है और सोने के लिए सिर्फ चटाई मिलेगी, और रात्रि में 10 बजे सोना अनिवार्य है। आपको कोई फ़ोन मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए कोई पत्रिका मैगजीन नहीं मिलेगी, आप किसी से बात नहीं कर सकेंगे। आपको 2 बार ही भोजन मिलेगा, यथानुसार आपको पानी मिलेगा, भोजन भी आपको साधारण ही मिलेगा। आपको कोई संपर्क किसी नहीं, आप धन नहीं रख सकते। इस तरह के सारे चीज़ों से आप रहित हुए, आप अच्छे से यहाँ शांति से रहें। और इस तरह वह उद्योगपति उस शिविर में भाग लिया, वह शांति से 10 दिन रहे। जो भी उनकी बीमारियां थीं सारी की सारी बीमारियां समाप्त हो गई। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट और ये क्या हो गया? ये सारी बीमारियां पहले मन में उत्पन्न होती हैं, फिर ये शरीर में आती हैं। तो इस तरह की अगर बीमारियों से बचना है तो इस तरह के आयामों से बचना होगा। धर्म की शरण में जो लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्तुति भक्ति आदि करते हैं, तो इस तरह से उनके सारे रोग निकलते चले जाते हैं। तो इस तरह की यह आज उत्तम शौच धर्म का दिन है महाराज। उत्तम शौच दिन के धर्म तो महाराज यही बात कही जाती है महाराज, लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ो। महाराज सब छोड़ देंगे फिर हमारा क्या होगा ना। तो आचार्य महाराज ने इस प्रसंग को लेके एक बात कही थी कि गृहस्थ के पास अगर कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का नहीं, और साधु के पास अगर कौड़ी है तो भी कौड़ी का नहीं। गृहस्थ के पास अगर धन नहीं है तो कौड़ी का नहीं, क्या करेगा वो? जीवन तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दरिद्र बन जाएं, पर आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं, जितने में पूर्ण हो सकती हैं, उतने को आप पूर्ण करते चले जाएं और न्याय नीति से अपने धन का संग्रह करते कमाते चले जाएं। तो ये ठीक है, संतोष रखना आवश्यक है। संतोष अगर नहीं होगा, आप अपने जीवन को सादा कपड़ों से व्यतीत कर सकते, साधारण, जिसमें ज़्यादा चमक दमक की बात नहीं है। सादा भोजन करें, सादा रहन सहन आदि, जो कुछ स्टैंडर्ड का आज ज़माना है महाराज, बहुत हाई लेवल का है,
स्टैंडर्ड चल रहा है जिसमें देखते ही कुछ बढ़ाने की इच्छाएं हो जाती हैं। आचार्य महाराज कह रहे यही बढ़ाने की इच्छा तुम्हें क्या कर रहे हैं, सोच धर्म से दूर करती चली जा रही हैं। आप ये भी तो परिणाम देखें ना कि इसका परिणाम निकलता क्या है ना। ये भी तो आगम के उदाहरण देखें कि लोभ वृत्ति और अनेकों इस तरह से अनीति से कमाने का उस व्यक्ति का परिणाम क्या निकला, किस आयु का बंद होके वह दुर्गति का पात। ये भी तो आप दृष्टांत और कथानक देखें ना। केवल आप यही देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा कितना मजे में है, वर्तमान मजे में है, पर इस कर्म की जो फल मिलेगा जब नरकों में, वहाँ मिठाई नहीं क्या मिलेगी, पिटाई मिलेगी। तब क्या, कल महाराज जी ने 3 अध्याय में नरकों का वर्णन अच्छे से कर दिया, जो भी उपस्थित होंगे उन्हें सुना होगा। तो इस तरह से संतोष वृत्ति रखना होगा, अपना जीवन अच्छा निकालेंगे तो बहुत अल्प धन में आपका जीवन निकल जाता। एक जगह एक महाराज का चतुर्मास हुआ और महाराज का जैसे ही चतुर्मास वहाँ हुआ, एक ग्रंथ का स्वाध्याय चलता था, उसमें इसी तरह के प्रसंग श्लोक आया करते थे और उन प्रसंगों को रखते थे महाराज कि धनवानों की स्थिति बहुत बेकार है। धनवान होते हैं जो इस तरह से कंजूस और लोभ है, वह दुर्गति के पात्र बनते हैं। इस तरह का भाव वह महाराज रखते थे। आखिर बहुत दिन सुनते सुनते हो गया, एक सेठ जी खड़े हुए और सेठ जी कहते हैं, महाराज आप तो प्रतिदिन हमारे पीछे आप पड़े हुए, जब देखो हमारी ही धुलाई चल रही है। तब उन महाराज ने कहा कोई बात नहीं, इस बात का उत्तर हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले उत्तर के पहले हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। वह प्रश्न है कि एक तालाब है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है और उसमें कीचड़ भरा है, उसमें अगर हाथी जाएगा और गाय जाएंगी तो अधिक कीचड़ में कौन ज़्यादा धंसेगा, हाथी के गाय? महाराज ये तो सामान्य बात है, हाथी ज़्यादा जाएगा और गाय कम धंसेगी चूँकि का वेट कम है। इसी तरह भैया नीचे नीचे के नरकों में दुर्गति कौन जाएगा, जो परग्रह ज़्यादा रखे हुए हैं हाथी की तरह, और जो कम रखे हैं वो सुरक्षित हो जाएगा। तो इसी तरह बहुत कुछ आप सुना दिया, विशेष तो महाराज जी सुनाएंगे, ज़्यादा तो हमें कुछ आते ही नहीं है, ना हम कुछ समझते हैं, अपन तो सामान्य व्यक्ति हैं, कोई प्रवचनकार तो ये नहीं है। इस तरह से अपनी आप लोभ वृत्ति को सुधारते चले जाएं। ये दिन निकालने की बात नहीं है कि आए और आपने 1 घंटा निकाल दिया है। महाराज एक दिन प्रतिदिन जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं, पर अगर अपने जीवन में कुछ आ नहीं रहा है तो जा ही रहे हैं और चले जाएंगे। अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए और व्यतीत हो जाएंगे। इस तरह अनेक प्रसंग हमने सुना दिए, अब ज़्यादा कुछ सुनाने की बात नहीं है, इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परो धर्म की। मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज जी की। महाराज जी को जितना आता है उसमें से सुई की 9